हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस क्लास में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। इसके भावार्थ को भी समझेंगे। चैप्टर 1 है मातृभूमि। इससे पहले मैं वीडियो बना रही थी जो कि पुराना बुक था जो बिहार बोर्ड में चलता था, तो अब चेंज हो चुका है और बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी बुक ही चलती है। तो आज से मैं एनसीईआरटी का चैप्टर जो है स्टार्ट की हूँ पढ़ाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मातृभूमि को और इसकी भावार्थ को समझते हैं। ऊंचा खरा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। प्रस्तुत पंक्ति में जो है कवि ने भारत के भौगोलिक विशेषताओं और प्राकृतिक सुंदरता का गुणगान किया है। भारत के उत्तर में स्थित विशाल और गौरवशाली हिमालय पर्वत को कवि ने ऐसा दर्शाया है मानो वह आकाश को चूम रहा है, जो देश की शक्ति और अडिगता का प्रतीक है। वही दक्षिण दिशा में स्थित विशाल हिंद महासागर हिमालय के चरणों में झुककर लहरों के माध्यम से अपने उल्लास को प्रकट करता हुआ जो है वो इतरा रहा है। कवि ने भारत की पवित्र नदियां गंगा यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम की महिमा का वर्णन किया है। इन नदियां का कलकल प्रवाह और उनकी जगमगाती छटा समस्त धरती पर एक अनुपम सुंदरता जो है वो बिखेरती है। पर्वतीय झरनों की मधुर ध्वनि और नदियों की लहरों की चंचलता भारत की प्राकृतिक संपदा को और अधिक भव्य जो है वो बनाती है। नेक्स्ट है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है जो मस्त झाड़ियों में। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने अपने मातृभूमि भारत की महानता और पवित्रता की भावना के रूप में भावनात्मक रूप में जो है वो वर्णन किया है। कवि अपने देश को पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि कहकर इसका गौरव बढ़ाता है। यह वही भूमि है जहाँ कवि ने जन्म लिया, जिसे वह अपनी माँ के समान पूज्य मानता है और जिससे उनका गहरा आत्मीय संबंध है। कवि आगे कहते हैं कि यहाँ की पहाड़ियों से अनेक झरने बहते हैं जो इनकी प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। हरियाली से भरे हुए इन जंगलों और झाड़ियों में चिड़िया की चहचहाहट गूंजती रहती है, जिससे वातावरण आनंदमय और जीवंत प्रतीत होता है। भारत की इस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मन जो है वो हर्षित हो उठता है। फिर है, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन की तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण किया है। ये जो पंक्ति है, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है, इसमें कवि जो है भारत की हरी भरी प्रकृति का वर्णन करते हैं, जहाँ घने आम के बाग अपनी शीतल छाया प्रदान करते हैं। इन बागों में कोयल अपनी मधुर वाणी में गान करती है, जिससे वातावरण जो है संगीत से गूंज उठता है। मंद मंद मलय पवन जो कि दक्षिण से चलने वाली शीतल हवा को बोलते हैं प्रवाहित होती है, जो न केवल शरीर को शीतलता प्रदान करती है बल्कि मन को भी प्रसन्नता और स्फूर्ति से जो है वो भर देती है। इसके बाद कवि कहते हैं अपने देश की धार्मिक और नैतिक महानता को रेखांकित करते हैं। भारत को धर्म भूमि कहा गया है क्योंकि यह धार्मिकता का केंद्र रहा है हमेशा से। साथ ही इसे कर्म भूमि भी कहा गया है क्योंकि यह परिश्रम और वीरता का प्रतीक है। यही वह भूमि है जहाँ कवि ने जन्म लिया है और जिसे वह अपनी मातृभूमि के रूप में सम्मान देता है। इसके बाद है,
जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। इस पंक्ति में कवि जो है इस भूमि की पवित्रता को दर्शाते हुए कहते हैं कि यह वही देश है जहाँ भगवान राम और माता सीता का जन्म हुआ। यह वही भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि के साथ गीता का पावन ज्ञान संसार को प्रदान किया, जिससे मानवता को धर्म, कर्म और सत्य का मार्ग मिला। ठीक है, यह वही भूमि है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। यही वह भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी करुणा, अहिंसा और ज्ञान से संपूर्ण विश्व को दया और सत्य का संदेश दिया। उन्होंने अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए लोगों को सच्चा मार्ग दिखाया और उन्हें मोक्ष की ओर अग्रसर किया। अंत में कवि कहते हैं कि इस देश को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि दोनों कहकर इसकी अद्वितीय विशेषता को दर्शाते हैं। यह वही भूमि है जहाँ धर्म और न्याय की रक्षा के लिए महाभारत जैसे युद्ध लड़े गए। वही यह अहिंसा और शांति का संदेश देने वाले महापुरुषों की जीवन स्थली भी रही है। कवि के अनुसार यही उनकी मातृभूमि है और यही उनकी जन्मभूमि है। यह देश केवल भूमि का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि जन्मभूमि और मातृभूमि के रूप में पूजनीय है। तो हमें अपनी मातृभूमि से हमेशा प्यार होता है। तो सोहन लाल द्विवेदी जो है अपने मातृभूमि के प्रति अपने प्यार को दर्शाते हैं। तो आप लोगों को मेरा ये क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं जो नेक्स्ट क्लास लूँगी उसमें मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगी। पहले मैंने बिहार बोर्ड का जो है पूरा बुक एक्सप्लेन किया था, लेकिन वो बुक चेंज हो गया, जिसकी वजह से जो है फिर से मैं एनसीईआरटी बुक को स्कूल में चल रहा है तो मैंने आज से स्टार्ट किया है। मल्हार बुक का नाम है, जिसका फर्स्ट चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है और धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर को करवाऊंगी और फिर क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। 5 तक मैं ऑलरेडी करवा चुकी थी, 6 का भी मैं करवा रही थी पुराने वाले बुक का, लेकिन वो बुक ही चेंज हो गया तो फिर मैं एनसीईआरटी बुक को स्टार्ट की हो। तो एनसीईआरटी बुक तो सभी जगहों पे चलता है, लेकिन अब बिहार बोर्ड में भी यही बुक लागू हो गया है। तो मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।